आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए मुहिम का वक्त खत्म। 25 जुलाई को 45 इंतखाबी हलकों में 724 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। राजा फारूक हैदर, सरदार याकूब और चौधरी यासीन दो हलकों से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि तनवीर इलियास बाग से इंतखाबी मार्का लड़ेंगे। रियासत आज़ाद कश्मीर के 33 हलकों से 602 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीर में रेफरेंडम करवाने का ऐलान। कहा, कश्मीरी फैसला करेंगे पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने से मुताल्लिक इल्ज़ामात मुस्तरद। बोले, नून लीग ने अभी से धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। कश्मीर में हुकूमत और अमला नून लीग का है। नवाज शरीफ ने पैसा बचाने के लिए मोदी से दोस्ती की। आसिफ जरदारी को पैसे गिनने से वक्त मिलता तो कश्मीर की बात करता। मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, हर फोरम पर जिद्दोजहद करूँगा। इमरान खान ने कश्मीर फरोशी के दावों पर मोहर सब्त कर दी। आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराना जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के साथ गद्दारी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से खुला इन्हिराफ है। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। बोले, हम किसी भी सूरत इमरानी एजेंडे की तकमील नहीं होने देंगे। मोदी की टांगें कांप रही हैं, कठपुतली का पसीना निकल आया है। कश्मीरी फैसला करें, उनको कठपुतली वजीर आजम चाहिए या आज़ाद। बिलावल भुट्टो की घन गरज। आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा, जब कठपुतली फैसला करता है तो किसी और का मफाद देखता है। बनी गाला और रायवन के डिक्टेशन से कश्मीर को नुकसान पहुंचा। 25 जुलाई को मुजफ्फराबाद में तीर चलेगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिलावल भुट्टो नून लीग के साथ ही उलझता रहेगा। 25 जुलाई को कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद पुर उम्मीद। कहा, दासो और भाषा डैम जल्द मुल्क का मुकद्दर बदल देंगे। मसला कश्मीर के हल तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के बगैर नामुकम्मल है। आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। बोले, भारत कश्मीरियों से उनके बुनियादी हुकूक छीन रहा है। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के कमज़ोर बयानात काफ़ी नहीं हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 32 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,971 हो गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,841 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस की शरह 4.89% रही। सिंध में वायरस की शिद्दत में इजाफा। सिंध हुकूमत ने पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। 26 जुलाई से लॉकडाउन का फैसला। वैक्सीन ना लगवाने पर मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। ताजिर बिरादरी ने सिंध हुकूमत की नई पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी का कहना था कि 14 माह में अरबों का नुकसान हुआ। हुकूमत ने तो अपने टैक्सेस वसूल कर लिए, हम मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज तमाम तंजीमों से मिलकर लाहे अमल तय करेंगे। शहर कायद समेत सिंध भर में बारिश का नया मजबूत सिस्टम दाखिल। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ठट्ठा समेत मुल्हिका इलाकों में तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। थर पार्कर में बारिश से हर सू जल थलेक हो गया। हरनाई के पहाड़ी सिलसिले वाम तंगी पर तेज बारिश के बाइस रद्दी नाले बिफर गए। और दौरे वेस्ट इंडीज़ में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान में मौजूद टेस्ट स्क्वाड का भी दूसरा कोरोना टेस्ट क्लियर। खिलाड़ी 26 जुलाई को वेस्ट इंडीज़ रवाना होंगे। सीरीज़ का आगाज़ 27 जुलाई से होगा।